नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे। आज की जो क्लास होने वाली है वो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज हम शुरू करने वाले हैं जंबलिंग। आप ध्यान रखिए जंबलिंग में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, आज आपको बिल्कुल देखने को यहाँ पर मिलेगा। बिना देरी किए हम लोग सेशन को करते हैं स्टार्ट, और आप कर दीजिए फटाफट शेयर, लाइक और सब्सक्राइब। आप देखो यहाँ पर किस तरीके के सवाल मिलते हैं। हम पहले सवाल की तरफ चलते हैं। जंबलिंग का जो हम पहला सवाल देख रहे हैं, आप यहाँ पर देखिए कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो एक काम करना है, आपको सेशन को फटाफट शेयर करना है, क्योंकि आप अलग अलग ग्रुप्स में जुड़े हैं। अलग अलग ग्रुप्स में आप सेशन को कर दीजिए शेयर, और लाइक और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। अब देखो आप इस सवाल को हम कैसे करते हैं। आप ध्यान रखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है उसमें कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना। देखो इस टॉपिक को हम लोग ऑर्डर सीक्वेंस में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर सीक्वेंस भी बोलते हैं, या अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स भी बोलते हैं। ध्यान रखिए। तो यहां पर जो कह रहा है, आप समझो, सबसे पहले ये जो आपको 5-6 यहां पर शब्द दिख रहे हैं, शब्द का एक लॉजिकल क्रम हमें बनाना है शब्दों के हिसाब से। आप खुद ही जरा समझो। तो आप जब देखोगे, ध्यान रखना, आप देखोगे तो सबसे पहले इसमें से छोटा क्या होगा, बड़ा क्या होगा, या छोटे से बड़े की तरफ जाएगा, या बड़े से छोटे की तरफ जाएगा। तो हमें क्या दिख रहा है? हमें सबसे पहले दिख रहा है सदस्य। आप देखो ये 3 नंबर पर है। सदस्य यानी जो मेंबर है, तो यानी फैमिली मेंबर। अब हम कहेंगे कि देखो सदस्य क्या बनेगा? परिवार, यानी 1। अब ये जो दिया गया है, ये वही नंबर दिए गए हैं जिन नंबरों पर ये रखे गए हैं, राइट। जिन नंबरों पर ये है, ये वही नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो 3 हो गया, 1 हो गया। अब 3 1 कहीं पर दिख रहा है आपको? भाई आप देखो यहाँ पर ये 3 2 लिखा है, लेकिन यहाँ पर 2 जगह 2 लिख दिया। इसका मतलब ये गड़बड़ है, लेकिन आंसर इसका मतलब यहीं से आ रहा था। अब हम आगे का क्लियर कर लेते हैं। 3 1 हो गया। अब उससे बनेगा क्या? समुदाय, ठीक है, 2। फिर उसके बाद एक इलाका, राइट, 4। उसके बाद एक देश और एक विश्व। तो 3 1 2 4 5 6। 3 1, यहां पर मैं करेक्ट कर देता हूं, 3 1 2 4 5 6, राइट, करेक्ट हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमको दिख रहा है, आप ध्यान रखिएगा, इसमें कह रहा है इंद्रधनुष में रंगों का क्रम। ये रंगों का क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? रंगों का क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? आप देखो, लाल, हरा, बैगनी, पीला, नारंगी। ये क्या दिया हुआ है? लाल, हरा, बैगनी, पीला, नारंगी दिया गया है। आप फटाफट यहां से करके आप बताओ मुझे। अब ध्यान रखो, एक चीज तो आपको पता ही होना चाहिए। पता क्या होना चाहिए? कि भाई इंद्रधनुष में रंग कितने होते हैं और उनका सीक्वेंस क्या है। उनका सीक्वेंस क्या है? तो आपको, आप ध्यान रखिए, आप एक ट्रिक्स याद रखना, ठीक है। वो ट्रिक्स आपको याद रखना है विबग्योर। आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है विबग्योर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आप फटाफट मुझे बता दो, ठीक है। अब आप मुझे फटाफट बता दो कि यहां पर, अब देखो विबग्योर में क्या होता है। ये V है, ठीक है, V है, I है, B है, G है, और Y है, और O है, और R है, ठीक है। तो आपको यहां पर ये जो हमने लिया है वो कलर्स का फर्स्ट लेटर लिखा है। क्या लिखा है? कलर्स का फर्स्ट लेटर लिखा है, ठीक है। तो ये हो गया वर्टिगो, इंडिगा, ठीक है, और ये आपका ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, इसके बाद येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, और रेड हो गया, ठीक है। तो फटाफट मुझे बताओ कि क्या बनने वाला है, ठीक है। बताओ फटाफट कि यहां पर क्या बनने वाला है, आंसर आपके क्या बनेंगे। चलो भाई। देखो आप, देखिए, अगर आप सबसे पहले वाले में देखोगे, पहले से हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले वाले में देखोगे तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिल रहा है? सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है तीसरे नंबर पर कौन है? बैगनी। यहां पर क्या मिल रहा है आपको? बैगनी। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या मिल रहा है? हरा। क्या मिल रहा है? हरा। फिर चौथे पर क्या मिल रहा है आपको? पीला। क्या है भाई? पीला। पांचवें पर क्या मिल रहा है? तो नारंगी। क्या है? नारंगी, ठीक है, ठीक है, क्या है? नारंगी। और पहले पर क्या है? तो लाल है। क्या है? लाल है। देखो ये आपको रेड, क्लियर, लाल, रेड, ऑरेंज आपको लास्ट में मिल रहा है,
येलो, ये तो सीक्वेंस सही लग रहा है, ग्रीन, ठीक है, ये बैगनी है, ठीक है, क्या है, बैगनी। तो अब यहां पर ध्यान रखो, इसका मतलब यही विकल्प आपका करेक्ट है, इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, राइट। तो पहला वाला ही आपका सीक्वेंस बिल्कुल क्लियर था। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ आप। चलो भाई फटाफट आंसर करेंगे और बताएंगे कि यहां पर सही उत्तर क्या बनने वाला है। फटाफट आंसर करिए और बताइए कि सही उत्तर क्या बनने वाला है। चलिए बताइए। देखो सीक्वेंस आपको बताना है तो सबसे पहले हम एक एक करके चेक करते हैं। सब में पहले 1 दिया हुआ है, तो 1 दिया मतलब विद्यार्थी सबसे पहले आएंगे, राइट। सब में 1 दिया है मतलब विद्यार्थी सबसे पहले आएंगे। अगर विद्यार्थी सबसे पहले आएंगे तो ध्यान रखो सबसे पहले विद्यार्थी हुए, ठीक है। क्या हुआ, सबसे पहले विद्यार्थी हुआ। तो अब देखो विद्यार्थी के बाद क्या होगा, 4 नंबर पे क्या है, तो 4 नंबर पे दिया शिक्षा, वो लेगा शिक्षा, ठीक है। शिक्षा लेने के बाद 6 नंबर पे क्या है, तो 6 नंबर पे दिया गया है उपाधि, तो फिर उसको एक उपाधि मिलेगी, डिग्री मिलेगा, राइट। फिर तीसरे में दिया हुआ है साक्षात्कार, फिर वो इंटरव्यू देगा और इंटरव्यू देने के बाद उसकी लगेगी नौकरी और नौकरी लेने के बाद वो सेवानिवृत्त हो जाएगा। ये तो करेक्ट लग रहा है, पहला ही यहां पर सही उत्तर आ गया, राइट। बाकी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, पहला ही आपका सही उत्तर होएगा, राइट। चलिए अगले सवाल पर आइए। तो इस क्वेश्चन में बताएंगे कि आप सही आंसर क्या बनने वाला है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है, मतलब वही करना है। ये शब्द दिए गए हैं, खरीदना, भोजन, बाजार, सब्जियां पकाना, ये आपको दिए गए हैं। फटाफट आंसर करिए और मुझे बताइए कि यहां पर सही उत्तर क्या बनने वाला है। बताइए यहां पर सही उत्तर क्या बनने वाला है, बताइए। आई होप आपने आंसर कर दिया होगा। अब जरा यहां पर अगर देखो ध्यान से तो आप देखो सबसे पहले क्या दिया गया है, सबसे पहले दिया है बाजार, तो वो कह रहा है कि पहले बाजार जाइए। हम 1 से शुरू कर रहे हैं। अब बाजार जाने के बाद वहां से भोजन लाइए और भोजन लाने के बाद 4 नंबर पे क्या भाई, सब्जी, फिर सब्जी लाइए। तो ये सही सीक्वेंस आपको नजर नहीं आ रहा है, मतलब पहला आंसर नहीं है। इसमें कह रहा है 4 नंबर में सबसे पहले सब्जी लाइए और सब्जी के बाद, सब्जी लाने के बाद 3 नंबर पे क्या है, फिर बाजार जाइए, सब्जी ला के बाजार जाना है, फिर बाजार जाने के बाद भोजन बनाना है, फिर भोजन बनाने के बाद भाई वो कह रहा है कि अब पकाओ इसको और फिर उसको खरीदो। तो ये गलत हो गया, ये भी सीक्वेंस। तीसरे नंबर में क्या कह रहा है वो आप समझो। ये कह रहा है 3 नंबर में सबसे पहले वो क्या कह रहा है, वो 3 नंबर में कह रहा है कि आप बाजार जाइए, बाजार जाने के बाद सब्जी लाइए, सब्जी को खरीदो। आप सब्जी को क्या करना है, खरीदना है। खरीदने के बाद 5 नंबर में क्या है, पकाना है, उसको पकाइए और पकाने के बाद 2 नंबर पे क्या है, भोजन कर लीजिए। तो ये सीक्वेंस कुछ ठीक लग रहा है हमको, ठीक है। इसमें कह रहा पहले भोजन लाइए, फिर उसके बाद पकाइए, फिर उसके बाद पकाने के बाद उसको सब्जी लाइए, ये गलत है। सीक्वेंस आपका तीसरा बिल्कुल करेक्ट है, राइट। तीसरा सीक्वेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगला सवाल देखो आपको क्या दिख रहा है, सेम वैसे ही है। तो फटाफट इसका आंसर करिए और मुझे बताइए कि सही उत्तर क्या बनने वाला है। चलो भाई फटाफट आंसर करिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या बनने वाला है, बताइए। बताइए बताइए यहां पर सही उत्तर क्या बनने वाला है, फटाफट आंसर करेंगे। चलिए आई होप आपने आंसर कर दिया होगा। तो यहां पर देखो क्या कह रहा है, सबसे पहले चेक करते हैं 3 नंबर में क्या है। 3 नंबर में कह रहा है कि लेखन, क्या है, लेखन। तो पहले कह रहा है कि लिखिए, फिर उसके बाद 1 नंबर में कह रहा है लेखक है, भाई ये लेखक है, लेखक लेखन, चलो ये भी सही है, लेखक लेखन, ठीक है। फिर कह रहा है कि प्रकाशन, अब लेखक ने लिखा और फिर उसको प्रकाशित किया, प्रकाशित करने के बाद उसकी भाई बिक्री होगी, फिर उसको लोग पढ़ेंगे, मतलब पाठक के पास जाएगा। तो ये सीक्वेंस तो सही लग रहा है हमको, बाकी भी चेक कर लेते हैं पहले। इसमें कह रहा है कि सबसे पहले लेखन होगा, फिर प्रकाशन होगा, फिर उसके बाद लेखक होगा, नहीं सीक्वेंस सही नहीं है। इसमें कह रहा है सबसे पहले बिक्री होगा, फिर उसके बाद बिक्री होने के बाद पाठक पढ़ेगा, चलो ठीक है, पढ़ने के बाद फिर लेखक लिखेगा, नहीं ये गलत है। सीक्वेंस बिल्कुल पहला वाला बिल्कुल करेक्ट है, राइट। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। चलो भाई इसका सवाल, आप इस सवाल का आप आंसर करेंगे और बताएंगे कि सही उत्तर क्या बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 में फटाफट आंसर करिए और बताइए कि सही उत्तर क्या बनने वाला है। चलिए बताइए।
बताइए। देखो इसमें जो दिख रहा है ना वो डेट्स लिखी गई हैं। क्या लिखी गई है? डेट। और इन डेट्स को यानी तिथियों को अवरोही क्रम में, अवरोही काल क्रम में लिखिए। अवरोही काल क्रम में लिखिए। तो अवरोही में कैसे लिखोगे आप? समझो भाई 1950 है, 1960 है, ये भी 60 है, ये 50 है। तो सबसे पहले देख लो 60 वाले कौन है? 1960। 1960 चूंकि अवरोही क्रम में लिखना है तो पहले हमने 60 वाले को मार्क किया। फिर ये देखो छठा महीना है, ये 5वां महीना है, तो छठा महीना है तो वो सबसे पहले आ जाएगा। छठा महीना सबसे पहले आ जाएगा, तो ये सबसे पहले आएगा। ठीक है, यानी 3 नंबर सबसे पहले आना चाहिए। तो भाई इसमें 3 नंबर तो सबसे पहले कहीं हमें नहीं दिख रहा है, अवरोही क्रम ही तो लिखा है। ओह ध्यान रखो, ध्यान रखो, यहाँ पर अवरोही क्रम का मतलब बड़े से छोटा नहीं होगा, ये ईयर को हमें चेक करना होगा। जैसे 1950 है तो वो पहले आएगा, राइट। तो अवरोही क्रम हमें उधर से लेना है, तो ये तो पहले आ जाएगा। कोई बात नहीं, आप इधर से भी कर सकते हो, उधर से भी कर सकते हो, चलो कोई नहीं। अब हम इधर से मार्क कर लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाएगा। 1950 है और यहाँ भी 1950 है, तो ये देखो वहाँ पर चौथा महीना, यहाँ भी चौथा महीना। ये 20 तारीख को 15 तारीख, ये 20 तारीख को 15 तारीख। तो ध्यान रखना जब ईयर में आप जाओगे तो सबसे पुराना ये होगा। ठीक है, जो व्यक्ति, आप ध्यान रखो 15/4/1950 को पैदा हुआ, दूसरा व्यक्ति कब पैदा हुआ? 20/4/1950। तो उम्र उसकी ज्यादा होगी, राइट। तो सबसे पहले ये आएगा, सबसे पहले पहला वाला आएगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले आएगा। तो चलो 1 तो सब में दिया ही था, ठीक है, वो करेक्ट। अब दूसरे नंबर पे ये आएगा, 1 के बाद 4 आएगा। 1 के बाद 4 किस में दिया गया है? तो विकल्प 3 में दिया गया, तो हमारा उत्तर ये बन जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो बाकी को भी सीक्वेंस में लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद आते हैं 60 में। तो 60 में भी आएंगे तो आप देखोगे छठा महीना है इसमें, कौन सा? छठे महीना। ये 5वां महीना, ये 5वां महीना। अब 5वें में कंपटीशन होगा, 5वें में ये 14 तारीख है, तो 14 तारीख है, तो ये आपका आना चाहिए किस पे? तीसरे नंबर पे, राइट। और तीसरे नंबर पे, और ये आएगा चौथे नंबर पे, ये आएगा 5वें नंबर पे। तो आप चेक कर लो कि उन दोनों, 4 के बाद 2 आया, ठीक है, फिर 5 आया, फिर 5 आया, करेक्ट है, फिर 3 आया, फिर कौन आया? 3 आया, वो भी करेक्ट है, राइट। चलिए अब अगले सवाल पर आते हैं, फटाफट आंसर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। और इस क्वेश्चन में कह रहा है भाई दुनिया है, मुंबई है, गेटवे ऑफ इंडिया है, एशिया, महाराष्ट्र और भारत है। तो फटाफट आंसर करिए और बताइए कि सही उत्तर क्या बनने वाला है, राइट। बताइए सही उत्तर क्या बनने वाला है। चलिए एक एक करके हम लोग चेक करते हैं, एक एक करके यहां पर चेक करेंगे। चलो पहले आप आंसर कर दो कमेंट बॉक्स में, पहले आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। देखिए तो यहां पर क्या कह रहा है आप समझिएगा। सबसे पहले कह रहा, पहले वाले को अगर हम चेक करेंगे, पहले वाले को, तो सबसे पहले कह रहा है कि पहले दुनिया होगी। क्या होगी? दुनिया होगी, राइट। पहले क्या होगा? सबसे पहले आपका दुनिया होगा। और दुनिया के बाद क्या है? तो दुनिया के बाद है एशिया। दुनिया मतलब वर्ल्ड है, राइट। वर्ल्ड के बाद कौन आएगा? एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप के बाद क्या है? छठे नंबर पे क्या है? भारत। उसके बाद एशिया महाद्वीप में कौन है? भारत है। अब भारत के बाद कौन है? तो भारत के बाद कौन आया भाई? भारत के बाद तीसरे नंबर पे कौन है? गेटवे ऑफ इंडिया। अब कह रहा है कि भाई भारत के बाद गेटवे ऑफ इंडिया आएगा। नहीं नहीं नहीं, ये गड़बड़ है। भारत के बाद गेटवे ऑफ इंडिया क्यों आएगा? ये महाराष्ट्र क्यों नहीं? मुंबई क्यों नहीं? गेटवे ऑफ इंडिया तो नहीं, ये नहीं होना चाहिए, पहला तो नहीं होगा, आप ध्यान रखो। दूसरे में चेक करें तो सबसे पहले दुनिया है, फिर दुनिया के बाद क्या आया? ठीक है, दुनिया है, दुनिया के बाद क्या आया? भारत। भी भारत के अंदर, दुनिया में भारत है, भारत के बाद कौन आएगा? फिर गेटवे ऑफ इंडिया। तो ये गलत है, ये सही नहीं है। ठीक है, इसमें तो एशिया आया ही नहीं, एशिया को लास्ट में रखा गया। देखो तीसरे नंबर में क्या रहा है? सबसे पहले गेटवे ऑफ इंडिया है। गेटवे ऑफ इंडिया के बाद 2 नंबर पे कौन है? मुंबई है। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में है। अब ऐसे आप देखो, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, अब मुंबई कहाँ है? तो मुंबई है महाराष्ट्र में, करेक्ट।
महाराष्ट्र कहाँ है? 6 नंबर पे कौन है? भारत में है। महाराष्ट्र कहाँ है? भारत में। 4 नंबर पे कौन है? तो 4 नंबर पे एशिया। भारत कहाँ है? एशिया में है। एशिया कहाँ है? तो भाई दुनिया में ही है, यानी वर्ल्ड में है। इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट है, राइट। विकल्प 3 यहाँ पर बिल्कुल सही हो रहा है, राइट। विकल्प 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगले सवाल पर आएंगे। अगले सवाल पर आएंगे तो अगला सवाल अगर आप देखो, यहाँ पर भी कह रहा है कि एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। तो फटाफट आंसर करिए। ये उसी तरीके का सवाल है, ध्यान रखना, ये उसी तरीके का सवाल है जैसा इसके पहले हमने किया। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करिए और बताइए कि सही उत्तर क्या बनने वाला है। चलिए बताइए कि सही उत्तर क्या बनने वाला है। बताइए भाई सही उत्तर क्या बनने वाला है। फटाफट आंसर करेंगे और बताएंगे कि सही उत्तर क्या बनने वाला है। बताइए। चलिए एक एक करके चेक करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या दिया गया है? पहले वाले में सबसे पहले दिया गया है, तीसरे नंबर पे क्या दिया गया? कह रहा है कि तीसरे नंबर पे ग्रेट पिरामिड है। क्या है? ग्रेट पिरामिड। ये उसी तरीके का है जैसे गेटवे ऑफ इंडिया था, समझो आप। 5वें नंबर पे क्या दिया गया? गीजा। तो गीजा एक शहर है, ठीक है, ठीक है। गीजा क्या है? एक शहर है। कहाँ पे है ये? तो भाई ये मिस्र में है। तो अभी आगे देखते हैं क्या दिया। तो गीजा दिया गया, कहाँ है? गीजा। गेटवे ग्रेट पिरामिड कहाँ है? गीजा में है। अब गीजा कहाँ है? मिस्र में है। गीजा कहाँ है? मिस्र में है। अब देखो मिस्र कहाँ है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में है। और अफ्रीका महाद्वीप कहाँ है? तो विश्व में ही है। कहाँ है? विश्व में। बिल्कुल उसी तरीके का सवाल है जिसका जैसे सवाल हमने इसके पहले किया। तो ये तो मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। बाकी भी चाहो तो आप चेक कर लो। दूसरे वाले में कह रहा है कि पहले ग्रेट पिरामिड होगा, फिर उसके बाद विश्व होगा, फिर विश्व के बाद जो है अफ्रीका आएगा। भाई बिल्कुल गलत है। यहाँ पर कह रहा है पहले अफ्रीका होगा, अफ्रीका के बाद जो है ग्रेट पिरामिड होगा, फिर इसके बाद विश्व होगा। बिल्कुल गलत है। यहाँ पर कह रहा है पहले मिस्र होगा, मिस्र के बाद विश्व आएगा। ये भी बिल्कुल गलत है। तो पहला वाला जो हम लोगों का विकल्प है वो बिल्कुल करेक्ट है, राइट। पहला विकल्प बिल्कुल सही है। अगले सवाल पर आते हैं। फटाफट आंसर करेंगे इसका और बताएंगे कि सही उत्तर क्या बनने वाला है। बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या बनेगा। कह रहा है कि इलाज, डॉक्टर, रोग निदान और औषधि। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ये सवाल है। फटाफट आंसर करेंगे और बताएंगे कि सही उत्तर क्या बनने वाला है। यहाँ पर सही उत्तर क्या बनेगा, चलिए बताइए। तो भाई एक एक करके हम चेक करेंगे। सबसे पहले पर हमारे और सबसे पहला देखो क्या दिया गया है। देखो ध्यान रखो, अगर आप एक बार में कैच नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, आप यहां से एक एक करके आप देख सकते हो। कैसे? तो सबसे पहले देखो यहां पर क्या दिया है। पहले में दिया गया है कि सबसे पहले रोग होगा, ठीक है। अब जब रोग होगा तो आप जाओगे डॉक्टर के पास। किसके पास जाओगे? डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर के पास जाओगे तो वो निदान करेगा। क्या करेगा? निदान करेगा। अच्छा, निदान करने के बाद वो औषधि देगा। क्या करेगा? औषधि देगा। औषधि देने के बाद इलाज होगा, ठीक है। औषधि देने के बाद क्या होगा? इलाज होगा। अब जरा हम दूसरा वाला देख लें। दूसरे वाले, अब ध्यान रखना, सबसे पहले तो रोग होगा, ये बात करेक्ट है, ठीक है। सबसे पहले रोग होगा। यहां सबसे पहले डॉक्टर आएगा, फिर डॉक्टर आने के बाद निदान होगा, निदान आने के बाद जो है वो क्या कह रहा है? फिर रोग होगा। तो ये बात तो गलत है। चौथे में कह रहा है कि सबसे पहले निदान हो जाएगा, निदान होने के बाद रोग होगा। तो भाई ये भी गलत है। यहां पर भी कह रहा है कि सबसे पहले निदान होगा और निदान होने के बाद क्या हो जाएगा? डॉक्टर आ जाएगा। तो भाई ये भी गलत है। इसका मतलब पहला वाला बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। देखो फटाफट आंसर करेंगे इसका और बताएंगे कि सही उत्तर क्या बनने वाला है। इसमें ध्यान रखिए, उसी तरीके से आप चेक करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए कि सही उत्तर क्या बनेगा। और इस सेशन को बिल्कुल फटाफट शेयर भी करते रहेंगे। अगर कोई आपके सवाल है तो आपके सवाल के लिए मैं बिल्कुल देखूंगा यहाँ पर कि आप जो है फटाफट रीजनिंग बाय अर्जुन सर, ये आप
टेलीग्राम पर टाइप कर सकते हो, और जैसे आप टाइप करोगे तो ध्यान रखना मेरा एक ग्रुप मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आप क्वेश्चन शेयर कर सकते हो, राइट। और अगर आपने इसमें स्टडी 91 लगाया कहाँ पर, यूट्यूब पर जा करके, तो आपको जो है मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ध्यान रखिए। तो इसको आप जा करके देख सकते हो, ठीक है। अगर आपके कोई सवाल है तो आप वहाँ सवाल शेयर कर सकते हो, ये मेरा डिस्कशन ग्रुप है, राइट। देखो आप, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 4 नंबर में क्या दिया, सबसे पहले उर्वरक दिया है। सबसे पहले क्या दिया, उर्वरक। तो भाई सबसे पहले उर्वरक होगा फिर उसको बोया जाएगा, नहीं ऐसे नहीं होगा। यहाँ पर बीज भी दिया है तो सबसे पहले बीज आना चाहिए। तो 6 नंबर कहाँ दिया गया, देख ले, पहले इसी को हम चेक करेंगे। तो 6 नंबर में दिया गया सबसे पहले बीज। अच्छा, बीज को क्या किया गया, बोया गया, 2 नंबर में बोना है। 4 नंबर पे फिर उसको उर्वरक, ठीक है। और उर्वरक के बाद क्या दिया गया, ध्यान रखना, उर्वरक के बाद क्या आया, तो उर्वरक के बाद आया 3 नंबर पे क्या है, कपास, ठीक है। फिर वो कपास बना, ठीक है। और कपास के बाद पहला नंबर क्या है, उसमें बना धागा। फिर धागे से क्या बनाया आपने, कपड़ा। ठीक तो लग रहा है, ये सही लग रहा है। बाकी भी आप कहो चेक कर लेते हैं। जैसे इसमें कह रहा है 4 नंबर में सबसे पहले क्या है, उर्वरक, ठीक है। उर्वरक के बाद क्या आया, धागा। अच्छा, धागा के बाद क्या हो गया, बीज निकला। भाई तो ये तो गलत है, ठीक है। 2 नंबर पे कह रहा सबसे पहले बोओगे, क्या बोओगे ये पता नहीं है। सबसे पहले बोने के बाद आपका बीज निकलेगा। बीज निकलने के बाद आप क्या करोगे, उर्वरक डालोगे। उर्वरक डालने के बाद आप उसमें धागा निकलेगा, ठीक है। उर्वरक के बाद धागा निकलेगा, ऐसा नहीं है, कपास से धागा निकलता है, तो ये भी गलत है। ये जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि 4 नंबर में सबसे पहले उर्वरक होगा और उर्वरक के बाद बोना होगा, बोने के बाद आपका बीज आएगा और बीज आने के बाद कपास आ जाएगा, कपास आने के बाद धागा आएगा, फिर कपड़ा। तो ये सही नहीं लग रहा है हमको, 6 नंबर वाला बिल्कुल करेक्ट है, राइट। चलिए अगले सवाल पर आते हैं और सवाल पर फटाफट आप आंसर करोगे और मुझे बताओगे कि यहाँ पर आप सही आंसर क्या बना रहे हैं, राइट। चलिए भाई फटाफट आंसर करिए। इसमें देखो उसी तरीके से हम चेक करेंगे और इसमें क्या कह रहा है, सबसे पहले वाले पे चेक करेंगे। सब में 4 4 दिया है, इसका मतलब 4 नंबर वाला सबसे पहले आएगा, मतलब सबसे पहले आएगा अंडा, राइट। तो अंडे से क्या बनाओगे, राइट। अंडे से यहाँ पर ये कह रहा है कि पहले लार्वा आ जाएगा, अंडे से क्या आ जाएगा, लार्वा। देखो अब ध्यान रखना, ये पतंगा जो है वो लास्ट में होना चाहिए, किसमें, लास्ट में। इसका मतलब है कि पहला और दूसरा आंसर हो सकता है। तो ध्यान रखो, अंडे से लार्वा और लार्वे के बाद प्यूपा, लार्वे के बाद प्यूपा, प्यूपा के बाद पतंगा, ये कुछ करेक्ट नहीं लग रहा। जरा हम दूसरा देख के, तो कह रहा है कि सबसे पहले क्या आया, अंडा, अंडे के बाद प्यूपा, ठीक है, और प्यूपा के बाद लार्वा। क्या आ रहा है, प्यूपा के बाद लार्वा आ रहा है, फिर उसके बाद पतंगा, राइट। और आप देखो तो भाई पतंगा तो पहले आएगा नहीं, ये दूसरा करेक्ट लग रहा है, ध्यान रखो। क्योंकि यहां पर ध्यान रखना, सबसे पहले अंडा, अंडे में क्या आया, प्यूपा, ठीक है। प्यूपा में क्या आया, लार्वा, ठीक है। फिर लार्वा से क्या आएगा, आपका पतंगा बनेगा, राइट। लार्वा से पतंगा बनेगा, यहां देखो ध्यान रखना, प्यूपा, अंडे में लार्वा, लार्वे में प्यूपा, प्यूपा के बाद पतंगा, नहीं 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 नहीं, पहला वाला करेक्ट होगा, राइट। ध्यान रखना, लार्वा के बाद प्यूपा बनेगा, लार्वा के बाद प्यूपा बनेगा और प्यूपा के बाद पतंगा बनेगा, तो पहला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, राइट। अगले सवाल पर आते हैं। तो अगले सवाल में आप देखोगे तो इसमें क्या दिया गया, सबसे पहले आप समझो इसमें, तो इसमें कह रहा है कि 2 नंबर पे कह रहा है कि सबसे पहले फल होगा, क्या होगा, फल। अच्छा, फल के बाद क्या आएगा, बीज, और बीज के बाद क्या आएगा, भाई फल होगा फिर बीज आएगा, और बीज के बाद भोजन, नहीं ये सही नहीं है। इसमें कह रहा है सबसे पहले बीज होगा, बीज के बाद भोजन आप करोगे और भोजन के बाद फल आएगा, नहीं, सबसे पहले बीज होगा, बीज के बाद पौधा निकलेगा, पौधे में लगेगा फल और फल से निकलेगा भोजन, मतलब ये करेक्ट है, राइट। ये बिल्कुल करेक्ट है, राइट। चलिए इसी तरीके से आप इन सवालों के जवाब देते रहिए। देखिए अगला सवाल जो दिया गया है ये थोड़ा अलग दिया गया है, मैं पहले पढ़ के सुना देता हूं, फिर आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हो, राइट। कह रहा है कि कुछ अक्षरों की संख्या ये दी गई है, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। सभी लेटर्स पर आप ध्यान देना, तो एक नंबर लिखा गया।
और वही नंबर यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। विकल्पों में इन संख्याओं की 4 संभावित व्यवस्थाएं दी गई, ये संभावित व्यवस्था है 4, ठीक है। कह रहा है उस विकल्प का चयन करें ताकि अक्षर एक सार्थक शब्द बना रहा हो। सार्थक शब्द का मतलब एक मीनिंगफुल वर्ड बना रहा हो, तो आपको ऐसे निकालना है कि जो एक मीनिंगफुल वर्ड बना रहा हो। चलो भाई फटाफट आंसर कर दो आप और मुझे बताओ कि मीनिंगफुल वर्ड किस में बनेगा, राइट। मीनिंगफुल वर्ड आप किस में बना रहे हो, चलिए बताइए कि मीनिंगफुल वर्ड आप किस में बना रहे हो, राइट। हाँ, आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, जैसे 3 नंबर पे क्या है तो यम है, तो हमने लिख लिया यम। फिर 2 नंबर पे क्या है तो ए है, फिर पहले पे क्या है तो पी है, फिर 6 पे क्या है तो यच है, 5 पे क्या है तो आई है, ठीक है, और 4 पे क्या है तो यच है। क्या ये मैप हिस कोई वर्ड बनता है? अच्छा दूसरा देख लो आप, तो दूसरा 6 नंबर पे कौन है, यच है। 2 नंबर पे कौन है तो ए है, ठीक है। 3 नंबर पे कौन है तो यम है। 4 पे कौन है तो यस है। 5 पे कौन है तो आई है, और पहले पे कौन है तो पी है। ये क्या दिया है, हमसिप। ये देखो 3 नंबर पे क्या है तो यम है, ठीक है। 5 पे क्या है तो 5 पे क्या है भाई, आई है। 5 पे कौन है, आई है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 5 पे आई है। फिर इसके बाद देखो 4 पे कौन है तो 4 पे यस दिया है, और 6 पे कौन है तो 6 पे यच दिया गया है, और 2 पे कौन है तो 2 पे ए है, और 1 पर कौन है तो पी दिया है, राइट। मिसहैप, हाँ ये वर्ड आपका बन सकता है, मिसहैप, राइट। मिसहैप, हाँ ये वर्ड आपका बन सकता है। मैं इसको भी जरा चेक कर लूँ। 5 पे कौन दिया है तो 5 पे आपका दिया है आई, दूसरे पर कौन है तो ए, और आई ए से तो नहीं बनना चाहिए। तीसरे पे कौन है तो यम है, नहीं नहीं ये नहीं बनेगा आपका, बिल्कुल यहाँ पर तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट है, तो मिसहैप यहाँ पर बनेगा, राइट। चलिए अगले पर आ जाएंगे, अगला भी क्वेश्चन उसी पर है, ध्यान रखिएगा। तो फटाफट आंसर करेंगे और बताएंगे कि यहाँ पर सही उत्तर क्या बनने वाला है, ठीक है। बताइए सही उत्तर यहाँ पर आप क्या बनाओगे, फटाफट आंसर करिए और बताइए कि सही उत्तर क्या बनेगा। हम चेक करते रहेंगे, ध्यान रखिए। तीसरे पर क्या दिया गया है, मीनिंगफुल वर्ड हमें बनाना है, तो तीसरे पर क्या दिया गया है, तो तीसरे पर यहाँ पर दिया गया है भाई W, ठीक है, क्या है W है। दूसरे पर कौन है, यन है, ठीक है। तो पहले पर क्या है, देखो आप भी फटाफट बना करके फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हो। W यन हो गया, W हो गया, दूसरे पर यन हो गया, पहले पर कौन है तो O है, ठीक है। ये कोई वर्ड नहीं बन रहा है, ध्यान रखना, WNO से कोई वर्ड नहीं बनेगा, तो इसको यहीं पर हटा देते हैं। दूसरे पर दिया है कौन, दूसरे पर दिया है यन, ठीक है, और तीसरे पर कौन है तो तीसरे पर है W। यन W से भी वर्ड तो नहीं बनना चाहिए, मेरे ख्याल से तो नहीं बनेगा। फिर O दिया है, NO नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए इससे वर्ड। तीसरे पर चेक कर लो आप, W बना है, और पहले पर कौन है O, फिर दूसरे पर कौन है यन, और 6 पर कौन है तो D, 5 पर कौन है भाई E, और 4 पर कौन है तो 4 कह रहा हूँ, 4 पर कौन है R, ठीक है। तो वंडर, ठीक है, ये करेक्ट है, राइट, वंडर बन गया। हम ये भी चेक कर लेते हैं। तीसरे पर दिया है W, पहले पर क्या दिया O, 4 पर कौन दिया है तो R, ठीक है, और दूसरे पर कौन है वार्न, अच्छा ठीक है। 6 पर कौन है और 5 पर कौन है वार्न, नहीं ये नहीं है, वंडर सही है, बिल्कुल वंडर बिल्कुल सही है, राइट, ये बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे फटाफट और बताएंगे कि सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप आंसर करोगे, राइट, कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर करें और बताएं कि यहाँ पर सही उत्तर क्या बनने वाला है। चलिए एक एक करके आप चेक करिएगा और मुझे बताइए कि सही उत्तर क्या बनेगा। मैं जैसा कि इसको चेक कर रहा हूँ, 7 नंबर पर पहले क्या दिया गया है, यम दिया गया।
4 नंबर पर क्या है भाई, 4 पर क्या है, 4 पर है आपका ई, ठीक है, 4 पर ई है। और देखो आपका 5 पर क्या दिया गया है, तो 5 पर आपका एल मिल रहा है, राइट। 3 पर क्या है, तो 3 पर आपका सी मिल रहा है, राइट। 3 पर आपको सी मिल रहा है। 8 पर चेक कर लो आप, 8 पर यू है, राइट। और 6 पर देख लो आप, 6 पर कौन है, तो यस है, राइट। तो अब देखो ये कोई आपका मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, राइट। अब जरा इसको चेक कर लो आप, 6 पर देख लो क्या दिया गया है, तो 6 पर यस दिया गया है, राइट। 8 पर आपको क्या मिल रहा है, तो यू मिल रहा है, राइट। 7 पर देख लो तो कौन है, यम है, 7 पर कौन है, यम है। और इसके बाद 4 देख लो, 4 पर ई है, राइट, 4 पर ई है। 5 पर चेक कर लो आप, तो 5 पर यल आपको दिख रहा है, राइट। और 3 पर आपको क्या मिल रहेगा, यल मिलेगा, राइट। तो ये भी कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं नजर आ रहा है। अब नेक्स्ट में देख लो तो 6 नंबर पर कौन है, तो यस है। और 8 नंबर पर कौन है, तो यू है। और 5 पर कौन है, यल है, ठीक है, 5 पर कौन है, यल है। 7 पर देख लो तो कौन है, 7 पर आपको यम मिल जाएगा। और इसके बाद 4 पर कौन मिलेगा, तो 4 पर ई मिल जाएगा। और 3 पर कौन मिलेगा, तो यल मिल जाएगा। ये भी मीनिंगफुल नहीं दिख रहा है, इसका मतलब लास्ट वाला ही आंसर बनना चाहिए, ठीक है। तो पहले मिल रहा है यम, फिर मिल रहा है 8 पर यू, और 6 पर आपको मिल रहा है यस। और इसके बाद 3 पर आ जाइए, तो 3 पर आपको मिल रहा है आपको ई, ठीक है। 3 पर आपको सी मिल रहा है, 3 पर क्या मिलेगा, सी। और 5 पर देखिए तो 5 पर क्या मिल रहा है भाई, यल, ठीक है। और 4 पर आपको जो मिल रहा है वो मिल रहा है ई, ये हो गया मशल, राइट। सो यही आपका करेक्ट आंसर है, राइट, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, राइट। चलिए फटाफट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और आंसर करेंगे कि बताएंगे कि आपका सही उत्तर क्या बनने वाला। और देखो ये जो क्वेश्चन आपको मिल रहा है ना, ये बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है। पहले आप समझ लो, पहले आप समझ लो क्या बन रहा है। ये कह रहा है कि एक सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाने के लिए आप व्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करें और फिर जो अलग है उसे चुनें, राइट। ये कह रहा है कि रीअरेंज द जम्बल्ड, रीअरेंज द जम्बल्ड, हमारा टॉपिक भी यही है, ठीक है। लेटर टू मेक अ मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड एंड देन सेलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट, राइट। अब विच इज डिफरेंट जैसे उसने बोला कि जो अलग है उसे चुने, इसका मतलब है कि ये क्लासिफिकेशन आपसे पूछ रहा है असंगत बताइए, लेकिन कब बताना है, जब इसको मीनिंगफुल में आप कन्वर्ट कर दोगे उसके बाद आपको बताना होगा। तो फटाफट इसको जरा कन्वर्ट करिए, रीअरेंज करिए और फिर मुझे बताइए कि यहां पर क्या बनने वाला है। चलो भाई बताओ आप क्या बनने वाला है, ठीक है। अलग क्या होगा, पहले तो इसे अरेंज करना है, फिर हमें बताना है कि यहां पर कि क्या आपका सही उत्तर बनने वाला है, राइट। चलिए फटाफट आंसर करिए और बताइए कि यहां पर सही उत्तर क्या बनने वाला है, बताइए। बताइए यहां पर कि सही उत्तर क्या बनेगा। देखिए आपको आंसर करना है, फटाफट आंसर करेंगे। चलो भाई
चलिए फटाफट आंसर करिए और बताइए कि क्या बनेगा। देखो मैंने आपको खूब टाइम दिया, ठीक है, तो आपने ट्राई कर लिया होगा। देखो आप अगर आप इसको देखोगे तो ये आपका क्या बनेगा, क्या बन रहा है ये, ठीक है, ये बन रहा है बायोलॉजी, ठीक है, क्या बन रहा है, बायोलॉजी, राइट। तो ये यहां पर बायोलॉजी बन गया और ये आप चेक कर लो क्या बनेगा, ये बन रहा है ट्रेवल, राइट, क्या बनेगा, ट्रेवल। चलो भाई अगला आप देखो तो ये क्या बन रहा है, ये बनेगा केमिस्ट्री बनना चाहिए। देख लो मिल जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, करेक्ट, राइट। अब ये देखो, ये देखने से क्या मिल रहा है हमको, ये बनेगा फिजिक्स, ये क्या बनेगा, फिजिक्स, राइट, करेक्ट। अब हमको क्या दिख रहा है कि ये जो तीनों है ये एक सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ट्रेवल इसका मतलब है बिल्कुल अलग होगा, राइट। करेक्ट आंसर यहां पर क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा ट्रेवल। चलिए अगले सवाल पर आइए और यहां पर फटाफट आंसर करेंगे और बताएंगे कि सही आंसर क्या बनने वाला है। चलिए बताइए कि यहां पर सही आंसर क्या बनेगा। चलिए फटाफट बताएंगे कि यहां पर सही आंसर क्या बनेगा। एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। देखो एक तो मिल गया यहां पर, ठीक है, क्या बनेगा, क्लो बनेगा, राइट, क्या मिलेगा यहां पर, क्लो। चलिए दूसरा भी यहां पर नजर क्या आ रहा है, दूसरा बनेगा चिली, राइट, क्या बनेगा, चिली। देखो तीसरा क्या बन रहा है, तीसरा बन रहा है क्लोथ, राइट, क्या बन रहा है, क्लोथ। इन्हीं से ही आंसर क्लियर हो जा रहा है कि ये देखो ये दोनों कैसा, क्लो और चिली ये वाले मसाले वाले हैं, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, अलग होना चाहिए। आंसर तो हमारा यही बनना चाहिए, ठीक है। और आप मुझे बताओ कि ये लास्ट वाला क्या बनेगा, ठीक है। मसाले में होगा, ठीक है, तो ये बनेगा क्यूमिन, राइट, क्या बनना चाहिए, ये बनेगा क्यूमिन, क्यूमिन, ठीक है, करेक्ट। तो ये जो क्लोथ है इसको छोड़ करके बाकी सभी किससे रिलेट कर रहे हैं, मसाले से रिलेट कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आइए, फटाफट आंसर करेंगे और बताएंगे कि सही उत्तर यहाँ पर क्या बनने वाला है। चलो भाई एक तो पहले वाले को आप अरेंज कर लो, पहला वाला तो क्लियर पता चल रहा है कि क्या बनेगा, हूट, क्या बनना चाहिए, ये हूट होगा, राइट, क्या होगा, हूट। चलो भाई आगे बताओ क्या होगा, आगे बताइए क्या बनने वाला है यहाँ पर। एक और मुझे आ रहा है यहाँ पर, ये हो जाएगा रूट, ये हो गया ट्री, राइट, क्या हो गया, ट्री। और ये लास्ट बनाओ, क्या बताओ क्या होगा, एक तो ट्री और रूट हो गया, इसका मतलब आंसर तो पहला होना चाहिए,
आंसर क्या होना चाहिए आपका? पहला होना चाहिए, राइट। अब जरा लास्ट बताओ क्या होगा? इसी से रिलेटेड होना चाहिए, ट्रे और रूट से रिलेटेड। यस, EED, राइट, ठीक। क्या बनना चाहिए? ये सीड बनना चाहिए, राइट। तो आप देखो जो रूट है वो किससे रिलेटेड है? ये थोड़ा म्यूजिक से रिलेटेड है, राइट। तो और ये तीनों किससे हैं? ये प्लांट से रिलेटेड है। अब इसका मतलब है कि हमारा आंसर क्या बनेगा? हमारा आंसर बनेगा पहला, राइट, करेक्ट। यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? आंसर आपका बन रहा है पहला, यानी रूट, राइट। म्यूजिक साउंड से रिलेटेड था ये। चलो अगले सवाल पर आ जाओ, फटाफट आंसर करिए और बताइए कि सही आंसर क्या बनने वाला है। और इस तरीके के क्वेश्चन अभी हमने किए हैं तो हमें उम्मीद है कि आप आंसर करोगे। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करिए और बताइए कि सही आंसर क्या बनेगा। चलो भाई फटाफट आंसर करेंगे। बताइए बताइए। बताइए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। चलो भाई, और सेशन को शेयर भी करते रहेंगे, सेशन को आप शेयर भी करते रहेंगे। चलिए एक एक करके जरा हम चेक कर लेते हैं पहले। यहाँ पर फिर बनाना पड़ेगा हम लोगों को। दूसरे नंबर पे कौन है? ए है। तीसरे पर कौन दिया है? आर है, ठीक है। पहले पर कौन है? तो वी है। और 6 नंबर पर कौन है? ई है। 4 नंबर पर कौन है? तो यस है। 5वें पर टी है, अर्वेस्ट। अर्वेस्ट तो कोई वर्ड नहीं बनेगा। दूसरा चेक कर लो आप। 4 नंबर पे कौन है? तो यस है। 5 पर क्या है? तो 5 पर है टी, ठीक है। और 2 पर क्या है? 2 पर है ए। 3 पर क्या है? तो 3 पर है आर। पहले पर है वी और 6 पर है ए। स्टार्व, देखो स्टार्व एक होता है, ठीक है, ये होता है भूख से मरना। क्या है? भूख से मरना। ये मीनिंगफुल है, राइट। स्टार्व होता है भूख से मरना, ये मीनिंगफुल है, राइट। आपका आंसर भी यही बनना चाहिए, राइट, करेक्ट। तो बाकी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। आ जाते हैं अगले सवाल पर। चलो भाई, ये क्वेश्चन आप बताओ क्या आंसर बनने वाला है। फटाफट आंसर करेंगे और बताएंगे कि यहाँ पर सही उत्तर क्या बनेगा। बताइए। चलिए आप यहाँ पर एक एक करके आप मेंशन करो और बताओ कि सही आंसर आपका क्या बनेगा। चलो भाई बताओ आप फटाफट कि आंसर आप क्या बनेगा। चलिए फटाफट आंसर करिए और बताइए कि सही उत्तर क्या बनाओगे। चलिए आंसर करेंगे, बताएंगे कि सही आंसर क्या बनेगा। चलो एक एक करके पहले चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर आंसर हम क्या बनाने वाले हैं। तो पहले वाले पे अगर हम चेक करें तो आ रहा है ए, ठीक है, यानी ये 6 पर आया ए। 4 नंबर पे आएगा यू और 2 पर आएगा टी और आपका पहले पर आएगा एच और 5वें पर आएगा ओ और तीसरे पर आएगा आर। तो ये तो बन रहा ऑथर, तो ऑथर तो होता है, राइट। फिर भी आप चेक कर लो और भी चेक कर लो, ऑथर तो होता है। तीसरे पर है आर, चौथे पर आपको क्या मिल रहा है? यू, 5वें पर ओ, ये कोई वर्ड नहीं बन रहा है, ठीक है। पहले पर कौन है? एच, तीसरे पर कौन है? आर और दूसरे पर कौन है? टी, HRT, नहीं ये भी नहीं बनेगा। दूसरे पर है टी, पहले पर है एच, ठीक है, 5वें पर है ओ, ठीक है, तीसरे पर कौन है? आर, थॉर, ठीक है, और तीसरे पर कौन था? आर हो गया। चौथे पर चेक कर लो और छठे पर कौन होगा? ए होगा। नहीं नहीं ये भी नहीं। ऑथर बिल्कुल करेक्ट है, पहला ही आपका सही आंसर बनेगा। कौन बनेगा? ऑथर, राइट। चलो भाई, तो सेशन को खत्म करने का टाइम आ गया है। तो बच्चों फटाफट कर दीजिए सेशन को शेयर, लाइक, और जितने भी ग्रुप्स में हो आप सभी ग्रुप्स में फटाफट शेयर कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच क्लास।